नमस्कार प्रिय साथी, आज हम सुनेंगे एक ऐसी पवित्र कथा जो हमें सिखाती है सच्ची भक्ति क्या होती है। ये कथा है सत्य की परीक्षा माँ दुर्गा की। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव। वहां रहती थी एक निर्धन स्त्री गौरी। गरीब थी पर मन से धनी। हर सुबह वो मिट्टी का दीप जलाती, माँ दुर्गा के चरणों में जल अर्पित करती और कहती, हे माँ, जो कुछ है वो भी तुम्हारा है। गौरी का पति रामदास खेतों में दिन रात मेहनत करता था, पर फसल कभी नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी ओले गिरते। फिर भी गौरी कहती, ये भी माँ की लीला है, शायद परीक्षा है हमारी। एक दिन गांव का महाजन आया। उसने कहा, रामदास, अगर अगली पूर्णिमा तक कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर और खेत मेरे होंगे। रामदास टूट गया। घर लौटकर बोला, गौरी, लगता है मां दुर्गा ने हमें छोड़ दिया। गौरी मुस्कुराई और बोली, नहीं स्वामी, मां अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। वो बस देखती हैं कि हम कठिन समय में कितना विश्वास रखते हैं। अगले दिन गौरी ने व्रत रखा। उसने प्रण लिया, जब तक संकट नहीं टलेगा मैं केवल जल और तुलसी से ही जीवन चलाऊंगी। 3 दिन बीत गए। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। रामदास निराश बैठा था, पर गौरी अब भी पूजा में लीन थी। उसी रात जब वो दीप जला रही थी, एक वृद्धा वहां आई। बेटी, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? गौरी ने बिना सोचे अपनी थाली की अंतिम रोटी उठाई और वृद्धा को दे दी। बोली, मां, ये आपका ही अंश है, कृपा कर स्वीकार करें। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, पुत्री, तू धन्य है, तेरा विश्वास ही तेरा धन है। ये कहकर वो वृद्धा अदृश्य हो गई। सुबह जब गौरी ने आंखें खोलीं, तो पूरा घर दिव्य प्रकाश से भरा था। आंगन में खिले थे कमल, हवा में फैली थी चंपा की सुगंध। उसी प्रकाश से मां दुर्गा प्रकट हुईं। हे गौरी, तूने अन्न का अंतिम अंश भी दान किया, फिर भी शिकायत नहीं की। ये तेरी सत्य और भक्ति की परीक्षा थी। जिए, आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरा पति समृद्ध होगा और तेरा नाम सदियों तक भक्ति का प्रतीक रहेगा। इतना कहकर मां दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। अगले ही दिन वर्षा हुई, खेत हरे हो गए और महाजन स्वयं क्षमा मांगने आया। गांव के लोग कहते, जिस घर में भक्ति, दया और सत्य हो, वहां मां दुर्गा स्वयं निवास करती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा संकट में भी डगमगाती नहीं। जिस